सुप्रभात। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए घर घर प्रार्थना सभा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इसे अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है नटराज आसन। यह भगवान शंकर का मुख्य आसन है और शिव के एक नाम नटराज के ऊपर इसका नाम नटराज आसन पड़ा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं, पंजों को एक साथ रखें और आंखों की सीध में किसी बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। दाएं घुटने को मोड़ें और शरीर के पीछे दाहिने हाथ से टखने को पकड़ लें। दोनों घुटनों को एक साथ रखते हुए संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाते हुए पीछे की ओर तानें और जितना संभव हो ऊंचा उठाएं। यह जांच लें कि दायां कूल्हा बिल्कुल न मुड़े और पैर शरीर के ठीक पीछे ऊपर की ओर उठे। बाएं हाथ की तर्जनी के आगे वाले भाग और अंगूठे को ज्ञान मुद्रा में लाकर बाएं हाथ को शरीर के सामने ऊपर की ओर उठाएं। नजरें बाएं हाथ पर केंद्रित करें। जितनी देर तक संभव हो इस अवस्था को बनाए रखें। बाएं हाथ को एक साथ रखें, फिर दाहिने टखने को छोड़ दें और पंजे को नीचे जमीन पर ले आएं। दाएं हाथ को नीचे कर बगल में ले आए। आराम करें और फिर से बाएं पैर से आसन को दोहराएं। नटराज आसन करने से मन और शरीर में गहरी शांति का अनुभव होता है, किंतु याद रहे यदि आप रीढ़ की हड्डी में चोट से परेशान हैं तो इस आसन को ना करें। बच्चा पार्टी, आप जानते हैं आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। यूँ तो महाशिवरात्रि के लिए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको एक सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी सुनाती हूँ। अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ, मगर समुद्र से अमृत निकलने से पहले कालकूट नाम का विष भी सागर से निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था और इस विष को केवल भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे। तब भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इससे उनका कंठ नीला हो गया। इस घटना के बाद से ही भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा विष पीकर पूरे संसार को इससे बचाने की इस घटना के उपलक्ष्य में ही महाशिवरात्रि बनाई जाती है। ओम नमः शिवाय। आपका दिन। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग शिवरात्रि स्पेशल में एक भाव मैं शिव हूँ के साथ। जैसा कि हमें पता है शिव जी हर कण में विराजमान है, उसी के ऊपर ये कविता है। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। मैं ही तो तुझ में भी हूँ, मैं ही तो मुझ में भी हूँ। मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं धरती का आकाश हूँ। मैं तेज हूँ प्रकाश का, मैं बीज हूँ अनाज का। मैं सुरों का साज हूँ, सरगम का वाद हूँ। मैं भाव हूँ तरंगों का, मैं इंद्रधनुष हूँ रंगों का। मैं चंद्रमा का धीर हूँ, मैं समर का वीर हूँ। मैं ताप हूँ आग का, मैं श्वास हूँ वैराग का। मैं आदि हूँ अनादि हूँ, मैं आदि हूँ अनादि हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं व्याधि हूँ। मैं ज्योति हूँ चिराग की, मैं कर्ण हूँ पराग का। मैं ब्रह्म हूँ, मैं राग हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं वैराग हूँ। मैं ज्वाला प्रचंड हूँ, मैं अटूट अखंड हूँ। मैं पुण्य हूँ, मैं पाप हूँ। मैं वरदान हूँ, मैं शाप हूँ। सार हूँ कथा का मैं, दर्द हूँ व्यथा का मैं। अनसुलझा हर सवाल हूँ, सही गलत हर काम हूँ। मैं ही सनातन धर्म हूँ, मैं ही मैं हूँ हर जगह। मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक अत्यंत ही प्राचीन मंदिर पुरा महादेव मंदिर के बारे में। यूं तो हमारे देश की धार्मिक विरासतों में शिव मंदिरों की अहम भूमिका है। भारत के विभिन्न प्रांतों में भगवान शिव को समर्पित अनेक प्रसिद्ध व भव्य मंदिर उपस्थित हैं। आज मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित भगवान शिव के एक मंदिर की ओर लेकर चलता हूँ। पुरा महादेव मंदिर, इसे एक प्राचीन सिद्धपीठ भी माना जाता है। भले ही अन्य क्षेत्रों में यह मंदिर प्रसिद्धि प्राप्त ना कर पाया हो,
परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की इसमें अत्यधिक गहरी आस्था है। यह मंदिर मेरठ शहर से 40 किलोमीटर दूर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इतिहास के अनुसार रेणुका जमदाग्नि ऋषि की पत्नी प्रतिदिन नए मिट्टी के घड़े में हिंडन नदी से जल ले जाकर पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया करती थी। यहाँ पर पुरा महादेव का पवित्र शिवलिंग स्थित है। इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही हमें सौभाग्यशाली होने का अनुभव होता है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में किए गए पापों से मुक्ति के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। यह शिवलिंग एक अजूबा है। वह अत्यंत ही गहराई तक समाया हुआ है। इसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। इसको जानने के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रयास भी किए गए, परंतु उनमें भी सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी में मुगल राजा औरंगजेब ने अपने अस्त्रों व शस्त्रों के प्रहार के द्वारा इसे तोड़ने का प्रयास किया, जिसके प्रहार से शिवलिंग पर निशान अभी तक मौजूद हैं। यह शिवलिंग एक तरफ को झुका हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग को हाथियों से खिंचवाने के कारण यह झुक गया था। यह भी माना जाता है कि शिवलिंग पर प्रहार के बाद शिवलिंग से 2 धाराएं उत्पन्न हुई, एक सफ़ेद व अन्य लाल रंग की धारा, जिन्हें देखकर औरंगजेब हैरान होकर मंदिर से चला गया। यह भी माना जाता है कि पुरा महादेव शिवलिंग साल में 3 बार रंग बदलता है। गर्मी में यह ताम्र रंग, सर्दी में गहरे काले व बरसात में हल्के हरे रंग का हो जाता है। इस रहस्य को भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु सावन के पावन माह में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने आते हैं। यह एक अभिभूत करने वाला दृश्य होता है, जब लाखों कांवड़िए कतार में खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। मेरठ के निकट स्थित भगवान शिव का पुरा महादेव मंदिर अनगिनत श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। इसके दर्शन कर पाना सौभाग्य का विषय है। जय भोले। धन्यवाद।